नमस्कार। होमकार इंडिया से मैं गौरी त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या यूपी विधानसभा चुनाव में असंभव को संभव कर देगी बीजेपी? क्या बीजेपी बहुत बड़ा प्लान बना रही है? क्या यूपी के असेंबली इलेक्शन 2022 में फिर से कमल खिल जाएगा या फिर से हाथी की सवारी करेगा यूपी, या फिर से बाइसिकल में साइकिल पर सवार हो जाएगा यूपी, या फिर हाथ का सहारा ले लेगा यूपी? बहुत बड़ा पोल प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने। जी हाँ, सबसे बड़ा पोल। लेकिन पोल को शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बताएंगे कुछ विशेष राजनीतिक बातें, विश्लेषण यूपी की राजनीति को लेकर के। जो वोट यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में किस पार्टी को कहाँ गए थे और अब कहाँ पर बंटने के चांसेस हैं, ये सभी बातों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए। वह वीडियो को एक लाइक भी करें। देखिए, आपको बता दें कि पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि पार्टी की निगाहें इस समय सभी 403 सीटों पर है। यदि हम 312 जीत सकते हैं तो हम सभी 403 सीट क्यों नहीं जीत सकते हैं? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी 312 सीटों पर जीती थी 2017 में, लेकिन जिन 84 सीटों पर उसे हार मिली उसी पर वह ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि उसका कहना है कि अगर हम 312 सीटों पर विजय हासिल कर सकते हैं तो उन हारी गई 84 सीटों पर अपनी बढ़त क्यों नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2017 में भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 325 और व्यक्तिगत रूप से 312 सीटें जीती थी। तो अब जो निगाहें हैं वो भाजपा की उन 84 सीटों की रणनीति बनाने में व्यस्त हो गई हैं। पार्टी ने कम से कम 6 महीने पहले से ही इन सीटों के लिए नेताओं की प्रतिनियुक्ति भी कर लिया है। जी हाँ, वरिष्ठ नेताओं को इन कमजोर क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। देखिए, पंचायत चुनाव में हालांकि सपा की बढ़त यूपी में दिखाई दे रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बहुत बड़ी तैयारियों से भाजपा अपनी कमजोरी को देखते हुए उतर रही है। जी हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं जातिवाद की, कि जातिवाद कितना असरकारक रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा समूह है पिछड़ा वर्ग का, जो कुल आबादी का 40% है, यानी करीब 8 करोड़ लोग। इस समूह में जाट, यादव, कुर्मी प्रमुख हैं। 7 यादव कुल उत्तर प्रदेश की आबादी का 9% हैं, जिसकी वजह से यादव सबसे बड़ी पिछड़े वर्ग की जाति बनती है। देखिए, इस पोल में आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग वीडियो आपके लिए लाएंगे कि कहाँ पिछड़े जा रहे हैं, कहाँ पर यादव जा रहे हैं, ठीक है? वरना यह पोल का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि राजभर, बिंद, मल्लाह आदि ने अपनी छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो बना लिया है, जो चुनाव में ताकतवर पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। देखिए, 18% मुस्लिमों का दम भी दिखता है अपनी जगह पर। तीसरा बड़ा तबका माना जाता है मुस्लिम समाज। ये भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा तबका है, जो खुद यूपी की 20 करोड़ की आबादी का 18% है। मुसलमानों का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो पश्चिम व पूर्वी हिस्सों पर है, क्योंकि यहाँ उनकी संख्या अच्छी खासी है। सो यहाँ पर भी नए जातीय विभाजन सामने आए हैं। मसलन असराफ, अजलाफ और अरजाल के रूप में आए हैं सामने। अजराफ सवर्ण मुसलमान हैं, शेख, सैयद, पठान, मलिक आदि। अजलाफ पिछड़ी जाति वाले हैं। अजलाफ की स्थिति हिंदू दलितों की तरह है, जिसमें मोची, नट, बख्खो, मेहतर, हलालखोर आदि हैं। वे ज़्यादातर मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, शाहबाद, बहराइच, कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि जिलों में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अब आगे बात कर लें एंटी इनकन्विंसिंग के दौर में दलित वोटर।
जो कि 21.5% जो क्षेत्रीय आधार पर देखें तो ये बुंदेलखंड की कुल आबादी का 25% हैं। दो अब अवध में 26% व पूर्व में 22%, जिनकी 66 विभिन्न जातियों में हरिजन 56.3%, पासी 16% तथा कोरी धोबी वाल्मीकि मिलाकर 15%, यानी ये 5 जातियां यूपी के 90% दलित समूह को बनाती हैं। मायाचू की जाटव है, सो इनके वोट पूरी तरह से उनके लिए हैं। मायावती को एक मुश्त वोट करने वाला दलित समाज अपने ही वर्ग के जाटवों के नौकरियों व संस्थानों में हुए लाभों से क्षुब्ध तो है, पर उसको भुनाने का किसी को तरीका नहीं चल पा रहा। भाजपा कांग्रेस की कोशिश हरिजनों से इतर पासी मतों को अपने यहाँ झुकाना है, पर पूर्व में कांग्रेस भाजपा में अपनी बड़ी संख्या में अगड़ी जातियों के मद्देनजर उनका वोट भी बसपा के पक्ष में ही रहता है। देखिए, मुस्लिम और जाटव दोनों मिलकर बदायूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, ज्योतिबा फुले नगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में दोनों मिलकर 40% से 60% आबादी बनाते हैं। पूर्वी क्षेत्र में यही हाल बहराइच, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर व बस्ती जिलों का भी है। अब यहाँ पर रुककर आपसे एक गुजारिश कि आप किस जिले की किस सीट से हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा, और आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ये कमेंट ज़रूर करिएगा। आपसे इतनी उम्मीद है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पोल कि कहाँ से किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, आपके लिए लेके आए हैं महापोल, जिसमें बीजेपी आरएलडी का गठबंधन, सपा, बसपा, एआईएमआईएम और भीम का गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन व अन्य पार्टियाँ। तो आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल बात ये है कि सपा के पास में मुस्लिम वोट है, कहीं ना कहीं 30 में से 10% वोट बसपा के पास है। मुस्लिम वोट जो है, जो दलित वोट है वो बसपा के पास में है, और उसका बात की जाए 30 में से 10% सपा के पास में है। देखिए, तो जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं सपा के पास में था, लेकिन सपा का मुस्लिम वोट काटने के लिए आ गए हैं वो असदुद्दीन ओवैसी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर, यानी कि 50 में से 20% वोट इनका एआईएमआईएम के पास जाना ही जाना है। लेकिन जो दलित वोट है, जो कि बसपा के पास में जिसकी बढ़त है, तो वो जो वोट है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर काट देंगे। कहीं ना कहीं, जी हाँ, 50 में से 20% वोट भीम, आज़ाद, रावण काट देंगे। तो इसके लिए यदि ये चारों ही करते हैं, सपा, बसपा, भीम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम, ये चारों का गठबंधन इसीलिए दिखाया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि एक तबका है जो ना कांग्रेस को वोट देना चाहता है, ना बीजेपी को, ना ही सपा को। तो वो जब इनको देना नहीं चाहता है, वो आम आदमी पार्टी के साथ में जाना चाह रहा है। तो वो जो आम आदमी पार्टी के, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं छीनना जरूर चाहेगी आम आदमी पार्टी से। वो जो सवर्ण यानी कि अगाड़ी जो ब्राह्मण जाति है, उससे वो वोट छीनना यानी कि अपनी बढ़त जरूर ही बनाना चाह रही है, वो जो नहीं करना चाह रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन करवाया गया। बीजेपी आरएलडी का अलग हो गया, सपा, बसपा, भीम, एआईएमआईएम का अलग हो गया, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का अलग हो गया, जिसमें हम शॉर्ट नाम रखे दे रहे हैं, जिसको कहेंगे BR। और सपा, बसपा और एआईएमआईएम और भीम के शॉर्ट नाम दे रहे हैं SBBA। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को नाम दे रहे हैं CA। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को भी वीडियो देखने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कोई शिकायत आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका आगे वीडियो बनाते समय ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पोल। गौतम बुद्ध नगर में टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें से BR को मिलती दिखाई दे रही 2 सीटें, व SBBA को मिलती हुई दिखाई दे रही 1 सीट, व कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को 1 भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। बात करें गाजियाबाद की, जहां पर टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से BR को 2, SBBA को 2 और कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें गोंडा की, गोंडा में टोटल 7 सीटें, जिसमें से 2 BR को यानी कि बीजेपी आरएलडी को, व
सपा, बसपा, AIMIM, BHIM भीम को 4 व 1 मिलती हुई दिखाई दे रही है CA को, यानी कि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को। दरअसल आपको बता दें कि गाजीपुर में भी मुस्लिम वोट ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो सीट का बंटवारा किया गया है जनता के द्वारा ही, वो ऐसा है। आप लोगों को अगर दिक्कत आती है कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दरअसल गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 7 सीटें, जिसमें से 2 से 3 सीटें BR को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, व SBBA को 3 व कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को 1 मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें गोरखपुर की, जहाँ पर 9 विधानसभा सीटें टोटल, जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहाँ पर BJP व RLD को 3, SBBA को 3 व 3 ही CA व कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हमीरपुर की बात करें तो वहाँ पर टोटल 2, जिसमें से 1 BR व 1 SBBA को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें पीलीभीत की, पीलीभीत में टोटल 4 सीटें, जिसमें से BR को 2 ही SBBA को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रतापगढ़ की बात करें तो वहाँ पर टोटल 7 सीटें, जिसमें से 2 BR को, 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं SBBA को, व 2 सीटें मिलती हुई दिखा रही CA को। हापुड़ की बात करें जहाँ पर 3 टोटल सीटें, जिसमें से 1 बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 1 BJP RLD को, 1 SBBA को व 1 कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को। जिसमें से हरदोई की बात करें टोटल वहाँ पर 8 सीटें, जिसमें से 4 BR को, 4 ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं SBBA को। जी हाँ, एक भी सीट CA को नहीं मिलती दिखाई दे रही। बात करें हाथरस की, जहाँ पर टोटल 3 सीटें हैं। जी हाँ, जहाँ पर 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 BR को, 1 ही SBBA को, 1 ही मिलती हुई दिखाई दे रही CA को। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं जालौन की, जहाँ पर टोटल सीटें हैं 3, जिसमें से 1 तीनों दलों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें जौनपुर की, जहाँ पर टोटल 9 सीटें हैं, जिसमें से 3 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं BJP RLD के गठबंधन को, 3 ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं SBBA को, व 3 ही मिलती दिखाई दे रही हैं CA को। आपको बता दें झांसी की बात, झांसी में 4 सीटें टोटल हैं, जहाँ पर 3 BJP व RLD को, 1 मिलती हुई दिखाई दे रही है SBBA को। बात करें कन्नौज की, जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, तो वहां पर 2 BR को, 1 मिलती हुई दिखाई दे रही है SBBA को। बात करें कानपुर देहात की, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर 3 BR को व 1 मिलती हुई दिखाई दे रही है SBBA को। ये कानपुर देहात, कन्नौज, ये सभी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हैं। जी हाँ, कानपुर नगर हो गया, लखनऊ हो गया, सीतापुर, लखीमपुर, हालांकि कुर्मी जाति यहाँ पर भी विशेष रूप से ज़्यादा पाई जाती है, और कुर्मी और पासी भी जाति यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन ब्राह्मण भी बाहुल्य हैं। जब बात करें कासगंज की, जहाँ पर 3 सीटें हैं, उसमें से BJP व RLD को 1 ही मिलती हुई दिखाई दे रही है SBBA को, व 1 मिलती हुई दिखाई दे रही है CA को। कौशाम्बी की बात करें, यहाँ पर 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 BJP व RLD को, जिसमें से 1 SBBA को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें लखीमपुर खीरी की, जहाँ पर 8 विधानसभा सीटें, जिसमें से 4 BR को, 3 SBBA को व 1 कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें कुशीनगर की, जहाँ पर 7 टोटल सीटें हैं, तो वहाँ पर 3 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं BR को, 4 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं SBBA को, वह 1 में मिल सकती है CA को, यानी कि कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को। वह 1 सीट जो है वह अन्य दल में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ललितपुर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं टोटल, तो उसमें से 1 जो है वो BR को, और 0 सीट जो है वो SBBA को, व अन्य के खाते में भी 1 जा सकती है, व 1 सीट कांग्रेस व आम आदमी पार्टी में भी जा सकती है। बात कर लें लखनऊ की, लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ, तो वहाँ पर BR को 4 व 4 ही सीटें SBBA को व CA को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा में टोटल 9 विधानसभा सीटें, जी हाँ, जिसमें से BR को 5, SBBA को 4 व 1 में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें,
जी हाँ, जिसमें से बीआर को 6 विधानसभा सीटें एसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम व भीम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, प्रयागराज की बात कर लेते हैं, जो यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, प्रयागराज में टोटल 12 सीटें हैं, जो यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। जी हाँ, आपको बता दें बीआर के खाते में यहाँ की 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 ही सीट आपको एसबीबीए के खाते में व 2 सीट सीए के खाते में दिखाई दे रही है। अम्बेडकर नगर की बात करें, यहाँ पर 5 टोटल सीटें। जी हाँ, जहाँ से 2 बीआर के खाते में, 2 एसबीबीए के खाते में व 1 कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें अमेठी की, अमेठी में 4 टोटल सीटें, जिसमें से 1 बीआर के खाते में, 1 एसबीबीए के खाते में, 2 जा रही हैं सीए के खाते में। जी हाँ, अमरोहा की बात कर लें, अमरोहा में 4 टोटल सीटें, जिसमें से 2 जा रही बीआर को, 2 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में व 1 में भी जा सकती है कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में। औरैया की चलिए बात कर लेते हैं, जहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 जा रही बिहार के बीआर यानी कि बीजेपी व आरएलडी के खाते में, जिसमें से सपा, बसपा, एआईएमआईएम व भीम के खाते में 2 जा रही हैं व कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में 1 भी नहीं जा रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं आजमगढ़ की, जहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 भी बीआर को नहीं, 10 की 10 सीटें एसबीबीए के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बदायूं की, जहां पर 6 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 बीआर को, 4 एसबीबीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बागपत की, जहां पर 3 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 2 बीआर को, 1 जा रही है एसबीबीए के खाते में। बात करें बहराइच की, वहां पर 7 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 जा रही बीआर को, 4 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में, 1 जा रही है कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में। चलिए बात कर लेते हैं बलिया की, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 जा रही बीआर के खाते में, 4 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। बात करें बलरामपुर की, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, तो वहां पर 1 जा रही है बीआर के खाते में, 3 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। बांदा की बात करें, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 जा रही बीआर के खाते में, 2 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। बाराबंकी की बात करें तो जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 जा रही बीआर के खाते में, 2 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। बरेली की बात करें, जहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 जा रही हैं बीआर के खाते में, 4 ही जा रही हैं एसबीबीए के खाते में, 1 जा रही कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में। बात करें बस्ती की, जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 जा रही हैं बीआर के खाते में, 2 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। भदोही की बात करें, जहां पर 3 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 जा रही हैं बीआर के खाते में, 1 जा रही है एसबीबीए के खाते में। चलिए बात करते हैं बिजनौर की, बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें, जिसमें से 4 जा रही हैं बीआर में और 4 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। बुलंदशहर की बात करें, जहां पर 7 विधानसभा सीटें, जिसमें से 3 जा रही हैं बीआर के खाते में, 4 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। चंदौली की बात करें, जहां पर 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 जा रही हैं बीआर के खाते में, 2 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। चित्रकूट की बात करें तो वहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 जा रही है बीआर के खाते में, 1 जा रही है एसबीबीए के खाते में। देवरिया की बात करें, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 जा रही हैं बीआर के खाते में, 4 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। बात करें इटावा की, जहां पर 3 विधानसभा सीटें, जिसमें से 1 जा रही बीआर के खाते में, 2 जा रही हैं एसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम व भीम को। फैजाबाद की बात करें, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 जा रही बीआर को, 3 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। फर्रुखाबाद की बात करें, जहां पर 4 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 जा रही बीआर के खाते में, 2 जा रही हैं एसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम व भीम के खाते में। फतेहपुर की बात करें, जहां पर 6 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 बीआर को, 4 जा रही हैं एसबीबीए के खाते में। फिरोजाबाद की बात करें, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से 1 जा रही बीआर के खाते में, 4 जा रही है एसबीबीए के खाते में। कानपुर नगर की बात करें, जहां पर 10 विधानसभा सीटें, जिसमें से 4 जा रही बीआर को, 5 जा रही हैं एसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम व भीम व 1 जा रही है सीए को। चलिए बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से 4 जा रही बीआर को, 1 जा रही है एसबीबीए के खाते में, 1 जा रही है कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में भी। मऊ की बात करें, जहां पर 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 जा रही बीआर को, 2 जा रही है एसबीबीए के खाते में व 1 जा रही है कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में। मेरठ की बात करें, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 जा रही बीआर के खाते में,
दो जा रही हैं SBBA के खाते में। बात करें महाराजगंज की, जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 जा रही हैं BR के खाते में, 1 जा रही है SBBA के खाते में। बात करें महोबा की, जहां पर 2 विधानसभा सीटें, जिसमें से 1 जा रही है BR के खाते में, 1 ही जा रही है SBBA के खाते में। बात करें मैनपुर की, जहां पर 4 विधानसभा सीटें, जिसमें से 1 जा रही है BR के खाते में, 3 जा रही है SBBA के खाते में। बात करें मिर्जापुर की, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 जा रही BR के खाते में, 3 जा रही है SBBA के खाते में। बात करें मुरादाबाद की, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जी हाँ, 6 विधानसभा सीटें हैं, 2 BR के खाते में, 4 जा रही हैं SBBA के खाते में, 1 में भी शायद जा सकती है, 1 CA के खाते में। बात करें मुजफ्फरनगर की, जहां पर 6 विधानसभा सीटें, जिसमें से 1 जा रही है BR में, 4 जा रही है SBBA के खाते में, 1 जा रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को। रायबरेली की बात करें, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 BR के खाते में, वह 1 जा रही है SBBA के खाते में। बात करें रामपुर की, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, वहां पर BR के खाते में 5 जा रही हैं SBBA के खाते में, जी हाँ। बात कर लें सहारनपुर की, तो वहां पर 7 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 जा रही हैं BR के खाते में, 5 जा रही हैं SBBA के खाते में। बात करें संभल की, जहां पर 4 विधानसभा सीटें, जिसमें से 3 जा रही BR के खाते में, 1 जा रही SBBA के खाते में, 1 ही जा रही है शायद कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में। बात करें संत कबीर नगर की, जहां पर 3 टोटल सीटें, 1 जा रही BR के खाते में, 1 जा रही है SBBA के खाते में, 1 जा रही है कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में। बात करें शाहजहांपुर की, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 जा रही BR के खाते में, 4 जा रही हैं SBBA के खाते में। बात करें शामली की, तो वहां पर टोटल सीटें 3 हैं, तो उसमें से 2 जा रही हैं BR के खाते में, 1 जा रही है SBBA के खाते में। बात करें श्रावस्ती की, जहां पर 2 सीटें टोटल, जिसमें से 1 जा रही BR के खाते में, 1 जा रही SBBA के खाते में। बात करें सिद्धार्थनगर की, जहां पर 5 टोटल सीटें, जिसमें से 2 जा रही BR के खाते में, 1 जा रही SBBA के खाते में, 2 जा रही हैं कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में। बात करें सीतापुर की, जहां पर टोटल 9 सीटें, जिसमें से 5 जा रही BR के खाते में, 3 जा रही है SBBA के खाते में, 1 जा रही है CA के खाते में। बात करें सोनभद्र की, जिसमें से 4 टोटल सीटें, 2 जा रही हैं बीजेपी RLD के गठबंधन को, 1 जा रही है SBBA के गठबंधन को, 1 जा रही है CA के गठबंधन को। बात करें सुल्तानपुर की, जहां पर 5 टोटल सीटें, जिसमें से 2 जा रही हैं BR को, 2 जा रही हैं SBBA के खाते को, 1 जा रही है CA को। उन्नाव की बात करें, जहां पर 6 टोटल सीटें, जिसमें से 5 जा रही हैं BR को, 1 जा रही है SBBA को व 0 जा रही है CA को। वाराणसी की बात करें, जहां पर 8 विधानसभा सीटें, जिसमें से 4 जा रही हैं BR को, 3 जा रही हैं SBBA के खाते में, 1 जा रही है CA के खाते में। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि जो 403 में से 170 से 175 सीटें BR के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वह 195 से 210 के बीच की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं सपा, बसपा, AIMIM व भीम के खाते में। वह 39 से 45 सीटें कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वह 10 से 15 सीटें अन्य के खाते में भी शायद में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से यह पोल रहा BR यानी कि बीजेपी RLD के गठबंधन का, सपा बसपा AIMIM व भीम के गठबंधन का, व कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन का व अन्य पार्टियां। तो इस प्रकार से यह पोल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वह यूपी की राजनीति को लेकर आपका मत क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। वह चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।